और आप उसका सरकलन करने के लिए कहते हैं। महारानी अहल्याबाई ने कहा, मैं बहुत सोच समझ के कह रही हूं। किसी को हिम्मत नहीं हुई उसको सरकलन करने की, तो स्वयं अहल्याबाई हाथी पर बैठ करके आई, अपने सगे बेटे के चारों हाथ पांव 4 खम्मा से बंधवा दिए और जिस हाथी पर खुद बैठी हुई थी उस हाथी से बेटे को रौंद डाला। हाथी ने पैर रखा और वो लड़का तड़प के 1 मिनट में मर गया। लोग कहते थे राजगद्दी पर कौन बैठेगा, आपने अच्छा नहीं किया। अहल्याबाई ने कहा कि मैं मरने वाले को राजगद्दी पर नहीं बैठाऊंगी, जो अमर है उसको राजगद्दी पर बैठाऊंगी। और उन्होंने भगवान शिव को अपने राज सिंहासन पर पधरा दिया, स्वयं नीचे बैठ करके राज चलाती थी। अहल्याबाई होलकर नाम में उन्होंने घाट बनवाए, मंदिर बनवाए। होलकर स्टेट के नाम से, अहल्याबाई के नाम से आज भी सभी तीर्थों में घाट और मंदिर बने हुए हैं। अपने बेटे को खुद मार डाला। मेरी प्रजा को जो परेशान करे ऐसा बेटा भी किस काम का। ऐसे राजाओं को दुनिया याद करती। अहल्याबाई मर गई, मरे हुए कितने वर्ष हो गए, लेकिन भूला नहीं देश उसको। वीरम दे के बाद आप मेड़त गद्दी पे राजे, मानत पुत्र समान प्रजा को, कैसे पृथु भारत सम भ्राज। ये भरत श्री ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत जी हुए, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले इस देश का नाम अजनाब वर्ष था। प्रजा ने इस देश का नाम उनके कारण भारतवर्ष रखा। जयमल जीते हरदम, इनका नाम जयमल क्यों हुआ? राजगद्दी पर बैठे, पहले युद्ध बहुत हुआ करते थे। इनका नाम जयमल इसलिए भी सार्थक हुआ, आज तक कभी भी किसी भी युद्ध में पराजित हुए ही नहीं। जब तक जिए कभी इन्होंने पराजय का मुख नहीं देखा। जिसको राम जी का भरोसा हो वो कभी हारे। जयमल जीते हरदम कीर्ति ध्वजा फहराए, जगत में सरवर कौन करे। जयमल जीते हरदम कीर्ति ध्वजा फहराए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए, जगत में कौन करे। एक बार की बात, इनकी वीरता इनके रग रग में भरी थी। इनके जीवन में भक्ति कैसे आई? एक जादू हुआ। जादू ये हुआ, एक बार मेड़ता पधारे पय सिद्ध संत पयहारी, देखा भैंसा पीठ जा रहा जल पखाल अति भारी। जयमल जी महल बनवा रहे थे, किला बनवा रहे थे। पहले ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे जिसकी ट्रॉली में पानी भर के ले जाए। पहले भैंसा गाड़ी में लोहा की टंकी रख करके पानी भर ले जाए, ऐसा भी नहीं होता था। लगभग 40-50 वर्ष पहले तक गांव में कुआं से पानी निकालने के लिए चमड़े का बैग हुआ करता था, जिसको गांव में चड़स बोलते थे।
एक रस्सी होती थी, बैल पकड़ के खींचते थे, वो चमड़े का इतना बड़ा बैग, उसमें पानी भर के बाहर आता था। और गांव में, शहर गांव में ही होते थे, शहर क्या पहले गांव में नाली वगैरह साफ करने के लिए अथवा किसी के घर में ज्यादा पानी लाना होवे तो लोग चमड़ा का एक बैग यहां पीठ पर लाद के उसमें पानी भर के उसकी मुंह को ऐसे बंद करके मोड़ के दबा के ले आते थे। उसको चमड़े के बैग को कहते थे मशक। यदि थोड़ा पानी लाना होवे तो चमड़ा की मशक पर आता था, लेकिन ज्यादा पानी लाना होवे तो भैंसा की पीठ पर चमड़े का एक बैग होता था जिसमें एक मुंह होता, बाल्टी से पानी डालते। वो इतना भारी होता था कि 4 आदमी भी उसको उठा नहीं सकते थे भरने के बाद। उसको बोलते थे पहले लोग पखाल, चमड़ा की पखाल। गिर भी जाए तो टूटे फूटे नहीं, खराब नहीं होगी। ऐसी पखाल में भैंसा की पीठ के ऊपर नौकर पानी भर के ले जा रहा था। अब तालाब में से पानी भरना था तो तालाब में कीचड़ होवे, भैंसा का पैर उसमें गड़ जाए, बेचारा पैर निकालने में दिक्कत होवे, बाहर आने में, तो नौकर उसको मारे चमड़ा के हंटर से। श्री पयहारी जी महाराज एक संत हुए जिन्होंने भक्तमाल जी लिखी। इनके दादा गुरु जी नाभा स्वामी जी के दादा गुरु जी श्री कृष्णदास जी पयहारी जी महाराज, इन्होंने देखा कि भैंसा को बड़ी जोर से मारता है और साधु तो बर्दाश्त नहीं कर सकता न किसी को ऐसे मारे तो, बेरहमी से मारे तो। बोले सेवक से श्री गुरुवर मृदु मुस्काए, जगत में सरवर कौन करे। बोले सेवक से श्री गुरुवर मृदु मुस्काए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीन्हो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीन्हो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। श्री पयहारी जी ने सेवक को समझाया, भैया इसको क्यों इतना मारता है तू, इतना पानी लेके कहां जा रहा है। बोले भाई पानी लेके कहां जा रहे दौड़े, इतनी बेदर्दी से मारो क्यों तुम इसको कोड़े। ऐसा कौन सा तेरा काम बिगड़ रहा है जो बेरहमी से तू इसको कोड़े मारता, इसके चिन्ह बन जाता है भैंसे के। ऐसी कौन विपत्ति तुम पे भई अघाय, जगत में सरवर कौन करे। ऐसी कौन विपत्ति तुम पे भई अघाय, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीन्हो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीन्हो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। ऐसे तुम पर क्या विपत्ति आ गई जो इसको इतना मारते हो। तो बेटा ये कर्म भूमि है, इस हाथ कर, इस हाथ भर। कलयुग नहीं है, करजुग है। कलयुग मानी आज करे तो कल भोगे, वो कलयुग। लेकिन ये तो करजुग है,
इस हाथ कर, इस हाथ भर। कल रात में टीवी में वो एक आ रहा था, शनि सिंह में आ रहा है। उसमें एक बात बताया, शनि सबका शत्रु नहीं है। जो सत्य के लिए लड़ता है शनि उसका साथ देता है, लेकिन जो बेईमानी से लड़े शनि उसको नाक को लोहे के चने चबा देता है। न्यायाधीश है शनि। इसका तात्पर्य क्या है? तू जैसा करेगा वैसा तेरे को भोगना पड़ेगा। अब इसको ग्रहों का फल समझ ले, इसको चाहे अपना प्रारब्ध समझ ले, चाहे इसको अपने तो करने का फल समझ ले, नाम जो ले, लेकिन फल तो भोगना ही पड़ेगा। वो जो था ना नौकर, भैंसा को जो मारता ले जा रहा था, उसने संत को प्रणाम किया और हाथ जोड़ के बोला, बाबा यदि देरी हो गई, पहले वो चूना में वो ऐसे बैल चक्की से पीसता था तो उसमें पानी डालना पड़ता था। यदि थोड़ा भी पानी कम हो गया, समय से नहीं पहुंचा, तो चूना खराब हो जाता। सीमेंट नहीं हुआ करती थी पहले, चूना होता था और लाल गेरू मिट्टी होती थी, उसी में फिर नदी की बालू मिलाकर तब दीवार बनती थी। यदि देरी हो गई, चूना खराब हो गया, तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बाल बच्चे भूखे मरेंगे। बोला सेवक अंदाता जयमल जी महल बनावे। बोला सेवक अंदाता जयमल जी महल बनावे। बाबा ये जल सेवाहित हम वहीं ढोई ले जावे। बाबा ये जल सेवाहित हम वहीं ढोई ले जावे। हम तो सेवा करके मालिक को रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। हम तो सेवा करके मालिक को रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। आप जानते हैं ये कथा सुनने से क्या होता है? भक्तमाल की कथा सुनने से क्या होता है? नाराज स्वामी ने स्पष्ट कहा, जैसे पुत्र पिता की गोद में निश्चिंत होकर बैठता है, ऐसे ही इन चरित्रों को जो गावे और सुने, वो ठाकुर की गोद में ऐसे ही निश्चिंत होकर बैठता है जैसे बाप की गोद में बेटा बैठा हो। मूल शब्द है भक्त दाम संग्रह करे, श्रवण कथन अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हरि की गोद। भगवान की गोद में बैठने के लिए इससे बढ़िया कोई और सरल उपाय नहीं है। भागवत जी की कथा सुनने की इच्छा करे तो भगवान हृदय में आते, लेकिन भक्तमाल जी सुनने की कोई इच्छा करे और सुने तो हृदय में आते नहीं है, उसको अपनी गोद में बैठा करके हृदय से चिपका लेते। हृदय में तो योगियों के भी आते हैं, लेकिन स्थायी नहीं रहते। जो आने वाला जा भी सकता है, लेकिन जो ठाकुर की गोद में बैठ गया
न बैठने वाला उतरना चाहेगा, न बैठाने वाला उतार ही सकता कि अरे 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 पैर दुख गया, रहे उतर रहे। अब ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सेवक ने कहा हम तो मालिक की नौकरी